नहीं है शायद। अमिता माता जी आप बोलोगे अभी? आगे आगे, मालविका दी, वेरी गुड। हाँ जी, सुनाइए। कुछ चल रहा था जी चर्चा विषय, अपने विचार बताइए आप, मालविका दीदी। जी भैया प्रणाम सर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। मुझे तो इतना समझ में आया है कि जब हम थोड़ा सा जागरूक हो जाते हैं, अवेयरनेस आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि सब जगह वही चैत्र है। इतना समझ में आया। ये अनुभव में आया है मल्लिका दीदी आपको? जी भैया, जैसे मतलब हम है ना ऐसे कुछ चीजें देखते हैं, जैसे स्पेस में देखते हैं, वहां पे जब हम अनअवेयर होते हैं तब तो लगता है कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। जब वहां पे देखने लगते हैं तब वहां पे हमें वो ऊर्जा के कण और मतलब दिखता है वहां पे कुछ है, और हाँ हर वो तो जगह दिख गया, बस हो गया मल्लिका दीदी, अब उसको देखते ही रहना नहीं है, आगे बढ़ना है। जी आगे बढ़ना है, पर वो हुआ ना अनुभव वो। देखो ना, बात समझ में आ गया है, लेकिन वो अनुभव में इसको थोड़ा सा साथ लेना यहीं पर है, थोड़ा सा, थोड़ा बात समझ में आया कि एक कण कण भी चेतन कैसे है उसको पकड़ के घुल लेना। तो एक बार पानी को देखते देखते आपको पानी हो जाओगे आप, तो वैसा पानी का अनुभव हो जाएगा, ऐसा हो जाता है ये अनुभव तो। जी बहुत हाँ, जैसे आकाश को भी देखते देखते आकाश ही हो जाता। हाँ, आकाश को देखते देखते आकाश हो जाती है ना। हाँ तो ये हो गया, आप उसमें घुल गए। अब ये कैसे पता चलना है कि अब कैसे, अब वो लॉजिक की तरह, मतलब अनुभव में घुल गए ना आप। अब उसको आपकी बुद्धि पकड़ पाए उस चीज को, समझिए दीदी, जो आपको अनुभव हुआ है अब वो बुद्धि में कन्वर्ट करना है आपको। जी, बुद्धि में कन्वर्ट करना है। हाँ, अभी जो तो अनुभव घटा है, अब वो कहना है वो अनुभव। तो उसी अनुभव में तो पता चलता है, जब आप तो देखो उसको देखते 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 आप ही वो हो गई, ऊर्जा हो गई, तो सारे चीज ऊर्जा ही जी हाँ। है ना, सारे चीज ऊर्जा है, वही ऊर्जा चला रहे। लेकिन अब आपको समझ में ये आता है, ऊर्जा भी अलग से दिख रहा है और पंचतत्व भी अलग से दिख रहा है, पता है आपको? जी जी अब वहां पे दोनों एक ही है, आप नहीं कह पाएंगे ना। जी नहीं, हाँ वो नहीं, बुद्धि में अभी तक वो नहीं आया। हाँ, यहीं पे है डिस्ट्रैक्ट, बात समझिए आपको। जी, तो जैसे भैया मैं ना कभी कभी ऐसे दीवार दीवार पे देख रही हूँ, और देखते देखते वो मतलब लगता है कि वो जो अब उधर दीवार है। देखना नहीं है मुदुला दी, अब साधना है, अब ब्रह्मचार्य में विचारण करो, आचरण तो अभी आएगा, साथ साथ चलता ही रहेगा आचरण। जीना, आचरण मतलब जीना है ना, उसमें ब्रह्मचारी में जीना। अब आप ब्रह्मचारी विचारण करो, विचारण मतलब अब ये खुद प्रकृति और ऊर्जा की कनेक्टिविटी कैसे होकर चल रही है, अब वो अनुभव में आ गया तो ये बात पकड़ में आ जाएगा, और आपकी भी काम तमाम हो जाएगी। जी, तो वो एनर्जी ऊर्जा मतलब देखते देखते मैं और ऊर्जा एक हो जाते हैं, और इस बॉडी को जैसे वो ऊर्जा ही देख रही है। अब तो देखो ना, अगर ऊर्जा तो हो गई आप, लेकिन ऊर्जा अलग था, पंचतत्व तो अलग था ना। जी अब पंचतत्व तो जड़ हो गया और चेतन तो वही ऊर्जा हो गया ना। जी लेकिन पंचतत्व भी चेतन है, बात समझो। जी हाँ, तो वो समझ इसको में पकड़ना आया। है। अभी तो जी आपको क्या लगा कि पंचतत्व की वो चेतन के साथ पंचतत्व है, इसलिए पंचतत्व चेतन है, आपको तो ये समझ में आया। जी लेकिन इससे भी और डीप में जाने से क्या पता चलता है, ये तो चेतन के साथ तो है ही है हमेशा से, खुद भी एक शक्ति रूप में चेतन है, शक्ति स्वरूप चेतन है। जी हाँ, अभी समझ में आया। जैसे मतलब अभी वो ऊर्जा तो समझ में आ गई, पर ये जो पंच तत्व ये भी है ना, चेतन शक्ति है। हाँ, अभी अभी आया ना वो, इसको गौर करके पकड़ो, एक्सप्लेन करो तो एक बार, एग्जाम्पल तो देके। इसको मतलब कैसे है ना पकड़ना है, वो भैया मुझे नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे पकड़ना है बुद्धि से? बुद्धि से कैसे पकड़ना, जैसे कि आपकी बॉडी है आपके पास, जी अभी है जी ना, अभी जी बॉडी के पास ही हो ना, वो बॉडी जी चलता हिलता है, देख लो तो।
जी हिलता चलता है ना, वो हिलाने चलाने वाली जो हिल रहा है चल रहा है उसी को तो आप सजीव बोल रहे हो। जी हाँ, चलाने वाली जो इस बॉडी को चला रही। चलाने वाले नहीं, चला हुआ बॉडी को ही तो, जैसे बाहर कुत्ता चल रहा है, बिल्ली हिड़ रही है, पंछी उड़ रहा है, वो क्या है, सजीव है ना, जी वो चेतन है। जैसे वृक्ष भी तो सजीव है ना, जी इतना तक तो आप मानती हैं। अब लेकिन मिट्टी सजीव नहीं लगता जिस तरह वृक्ष, मनुष्य और जानवर सजीव लग रहा था, है ना। जी जैसे आपकी बॉडी आपको सजीव लगता है, लेकिन बॉडी को जो बना रहा है उससे पहले खाने वाला जो रोटी था वो रोटी आपको सजीव लगता है। नहीं, अगर उस रोटी में जान नहीं होता तो आप वो रोटी खा के आपका इतना बड़ा बॉडी बनता। नहीं बन सकता था। हाँ, मतलब उस जान परिवर्तन हुआ। जैसे रोटी बनने से पहले गेहूं में था, गेहूं का जान अलग सा था, वो गेहूं का जान था। गेहूं के बाद रोटी का जान पीठा, उसको कूटा, मैन्युफैक्चर किया, तो फिर उसको रोटी बनाया, तावे में तराया, फिर उसका दूसरा रूप ले लिया तावे का। लेकिन हमको लगता है वो जड़ है, लेकिन वो जड़ नहीं, खुद उसके अंदर भी चेतन है। चेतन। वो खुद चेतन है, चेतन का एक शक्ति स्वरूप दिखने वाला पार्ट है। जो हमारे जो चेतन हम ढूंढ रहे हैं, हमारे आत्मा, ये डायरेक्ट ऐसी नया दिखने वाली अदृश्य है, और वो दृश्य चेतन है। ये बाहर की जितने भी हैं, हवा की कण, हमारे मिट्टी, ये आकाश, जमीन, ये सब कुछ सब चेतन है, शक्ति स्वरूप चेतन है। यही चेतन ही पूरा ड्रामा दिखा रहा है। उस ड्रामा को हेरने वाला और फिर अलग से एक चेतन है, जी वही हम है, वही हमारा स्वरूप है। जी हाँ, जो हम जड़ समझ रहे हैं वो जड़ नहीं है। तो जड़ नहीं है। अगर वो जड़ होता तो मिट्टी से ही आपका वृक्ष बना है ना। जी हाँ, वो कैसे होता अगर वो जड़ होता तो? तो जड़ होता तो मिट्टी में से वृक्ष बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। है ना। फिर वो बीज फिर मिट्टी में जाके फिर वो फिर बीज बन जाता है। वो मिट्टी में अगर जान नहीं होती तो कैसे वो बीज उसको फला ले जाता, मिट्टी से वो कैसे खान पीन मिलता। उसी मिट्टी में से बना हुआ सारा चीज हम खाते हैं। जी तो मिट्टी में तो जान है ना, ये बॉडी भी तो हमारा मिट्टी है असल में तो जाके। जी उसी का दूसरा स्वरूप है ये, वही मिट्टी से निकला हुआ जो रोटी बना, वही रोटी खाकर बना हुआ ये बॉडी है हमारा। जी तो ये बॉडी सजीव है तो वो मिट्टी भी सजीव है। जी पकड़ में हाँ, आया। अभी पकड़ में आ गई। जिस तरह ये शरीर जीव में चेतन है, जीव है, उसी तरह वो मिट्टी भी सजीव है, चेतन है। हर कुछ, हर शक्ति, हर, हमको लगता है प्लास्टिक में भी चेतन है, बस उसका चेतन। रूप अलग अलग सा है। बहुत अनेक रूप होते हैं। रूप ऐसा नहीं कि उसी पंचतत्व में से बना है ना, प्लास्टिक भी कहाँ से बना, उसी जी पंचतत्व में से इधर उधर उधर केमिकल इधर उधर बन के प्लास्टिक बना हुआ। जी हीरा जो भी तो पंच। क्या बना, वही मिट्टी से ही तो हीरा बना जी भैया। है ना। कोयला भी वही काठ था पहले, जी लकड़िया, उसको जला के कोयला बना, उसको साथते साथते वो हीरा बना, बोलते हैं ना। तो वो भी तो मिट्टी ही था पहले, और वो जाके मिट्टी है। असल में मिट्टी का बहुत सारे रूप है, ये सारे, और ये सारे रूप अपनी अवस्था के हिसाब से चेतन है। अब हमारे बड़ी 100 वर्ष की बासनी के आई है तो 100 वर्ष के लिए चेतन जैसा लगता है, ड्रामा सीन। अब उसका, अब हमारे होनेपन ऐसा होना चाहिए कि हमको हिंडुल भी चलना चाहिए, तो हमारे ऐसा होनापन हो गया। और वृक्ष के लिए होनापन हिंडुल के लिए नहीं चाहिए, बस ऐसा ही पड़ा रहे और तू खा पी करे और वृक्ष में हवा पानी दे, तू इस तरह रहना, तेरा ये तो उसका होनापन उस तरह हो गया। अब मिट्टी का काम तू ऐसा ऐसा चलेगा, तू उसका उसका होनापन हो गया। सबका होनापन फिर एक ही होनापन है जो हमारे विराट स्वरूप का होनापन है। जी तो सारे कण कण में जान है, मिट्टी में भी जान है। अब हाँ जी, समझ में आया। समझ में आ गया। तब भी मतलब सब बोलते हैं कण कण में परमात्मा है। बस कण कण में परमात्मा है। जी अभी समझ में आ गया। पहले ऐसा लगता है ये असली पहाड़ समझ ये आया, कण कण में असली वाला। परमात्मा नहीं, हर कण परमात्मा है। परमात्मा हर कण, परमात्मा में सब कण है।
कण भी परमात्मा, परमात्मा में ही कण, कण में ही परमात्मा, जो कुछ भी सब कुछ जो है सब वही है। अब जी उसको जी व्याख्या किस तरह किस एंगल से करे वो अपनी बातें हैं, लेकिन जो है जी सब कुछ वही है और वो चेतन स्वरूप मतलब है। लागे हमको वो जड़, लेकिन जड़ भी जड़ नहीं है। वो जड़ हमको अभ्यास के लिए, हमको जीवन जीने के लिए उसको जड़ तरीका से हमने उसको आजमाया है, इसलिए हमको वो जड़ लगा है। एक्चुअल में वो जड़ नहीं है, उसने अपना रूप लेकर बैठा है। जैसे हमने अपने शरीर धारण करके बैठे हैं, उस जड़ ने भी उस शरीर धारण करके बैठा है। बाद में उसका भी एक्सपायरी होगा और वो दूसरा स्वरूप ले लेगा। जैसे मेरे आगे एक कॉपी है, कॉपी का अपनी डेट तक बैठेगा, उसके बाद एक्सपायर होगा, जला देंगे, इसको किधर करेंगे, इसका हवा के जाके किधर को काम करेगा, अपने रूप लेके जाएगा, फिर वो उधर रूप लेके जाएगा। ऐसा ये चलता ही रहता है, अपने अपने रूप में होता ही रहता है, जिधर जिधर भी जाए। लेकिन होनापन कभी खत्म नहीं होता है, ये होनापन हमेशा होता है, एक कण कण के अभी साथ। अभी अभी हम परिवर्तनशील परमात्मा है, मैं अपरिवर्तनशील परमात्मा बनना है। अब ये अपरिवर्तन भी वही है, परिवर्तन भी वही है। नाम दूध दे के हम कंफ्यूज खुद भोग बैठे हैं। अगर आप समझे तो बात इतना सा है। परिवर्तन वाला परमात्मा भी वही है, अपरिवर्तन वाला परमात्मा भी वही है। अगर आपको किसी ने परिवर्तन वाला बोला के अपरिवर्तन वाला बोला के दो चार समझ इधर उधर करवाया, तो उसमें घुन जाने 3 डायमेंशन हो गया। क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। परिवर्तन और अपरिवर्तन कैसे होता है उसको समझ में आ गया तो बात खत्म। ए परमात्मा ऐसे हमारे अपने होनेपन, जो इसको सारे चीज समझ में आ गया तो बात खत्म है। अब इसमें परिवर्तन होने वाला ना होने वाला ये तो बात ही नहीं आएगी ना। सुरजीत जी, बात समझे बात? जी समझ गया सर। मतलब जब तक नहीं समझा तब तक हम अपरिवर्तन से परिवर्तन अपरिवर्तन करेंगे। जब बस समझ जब गए तो तक सब नहीं कुछ समझोगे। परमात्मा है। यही है बात। सिंपली सी बात है। अगर ये समझा तो बात द्वार खुल गया आपका 5 डायमेंशन के लिए। पकड़ो वो सुरजीत जी। अच्छा जी, वेरी गुड। ये एक और बात क्या है कि दोनों चीजें ही हम में परिवर्तन और अपरिवर्तन भी मतलब ये जिस जैसा हम रंग डालेंगे वैसे ही हमारे सामने हर चीज तो वो ही है, तो वो शेप बदल लेता है तो पीछे मिट्टी, बस उसमें हम जैसी जैसी चीज दृश्य डालते हैं वैसा वैसा हमारे सामने होके आता है। जैसे पानी में जैसा जैसा रंग डालते हैं वैसा वैसा हो जाता है। ये चीज थोड़ी कैच हुई। हाँ यही है, यही है लीला माता आपने कहा था। हाँ जी। अमिता माता जी, आप बोलोगे अभी? अमिता माता जी। जी भैया प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी। भैया, भैया की बात से लग रहा था कि हमारी ही चेतना फैल के प्रकृति रूप में हमको घेरे रहती है। इसीलिए जैसे पेड़ भी कटता है ना तो आंसू क्यों आने लगते हैं, या वॉक करते हैं तो भी पेड़ हमको ऐसे लगता है दोनों हाथ फैला के गले से लगाने के लिए वो है। तो ऐसे ही प्रकृति, बस ये है कि ये सब हर समय नहीं रहता है, कभी कभी मतलब ऐसा एहसास होता है। हर समय ये वाली स्थिति नहीं रहती है, लेकिन इतना मालूम है कि हाँ, हाँ दीदी, हर समय नहीं बैठना ये स्थिति, नहीं तो फिर हकीकत रोटी भी खाने का मन नहीं करेगा। समझे? ये तो बस समझना है, पता चलना है, बस पता चला तो एक बार पता चला तो जीना स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज होता है। नहीं तो फिर उधर फिर वो उधर धकल देगा। फिर बार बार अगर उधर कोशिश करोगी तो कैसे चल पाओगे, कैसे ढील पाएंगे, कैसे हिला पाएंगे शरीर को, है ना अमिता माता? हाँ आपका जी भी काम तमाम है, लेकिन अब फिर ज्यादा ऊपर के फिर इधर जीना कम जी मत जी करना दीदी। बात पकड़ो। ठीक है अमिता माता? जी 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 मैंने कुछ जी। अलग कहा है आपके लिए, आपको समझ में आया तो? हाँ समझ में आ गया भैया, हाँ समझ में आ अमिता गया। माता। अगर इस तरह अगर जीने लगेंगे हाँ तो एक एक चीज के लिए फिर खाना भी कैसे खा पाएंगे, तो उसमें भी तो वही दिखेगा फिर।
सब्जी काट रहे हैं उसमें भी तो वही दिखेगा, सब दिखने लगेगा तो कैसे हाँ कुकिंग कर पाएंगे। क्योंकि लोग इधर जाके फिर जैसे सब लोग को लगता है ना, एहसास होता रहता है, तो हमको हाँ वो मतलब पता चलना भैया है और जो होना है उस तरह चलना है, एकदम प्राकृतिक स्वरूप, उसमें अपने हिसाब से चलेगा और बैलेंस खुद ही करवाएगा। ऐसा नहीं, ये तो क्या होता है कि अगर आप उधर चलने लगी तो प्रकृति उसी भाव में पन्ना देगा। फिर अब आपको पता चल के जैसे एडजस्ट, मैं तो पूरा एडजस्ट के साथ चलता हूँ ना, मैं इधर उधर जी कुछ भी मैनेज नहीं करता। तो अगर मैं उस भाव में चले गया तो फिर मैं भी नहीं चल पाऊंगा, है ना, समझ रहे? तो जी भैया भाव भी समझ में वही दे आया। देता है, वो जी भाव हाँ तब देता है जब आप जी जी बैलेंस में आ बहुत जाते हो, क्योंकि उसी को भाव देना पड़ता है। अगर उस तरह के भाव ज्यादा दिया अच्छा तो फिर हम जी पागल भैया हो जाएंगे। अब खाना मन नहीं करेगा, रुक पेड़ वगैरह है उसका भी परेशान, उसका परेशान, सबका परेशान, फिर खुद को परेशान करके ग्रंथि बना के फिर और दूसरा में जी चले जाएगा फिर रास्ता। मैं ये इमेजिन कर रहा था वो सब्जी में भी खाना, वो ये देखेगा तो सब्जी ही नहीं खाएंगे, भूखे मर हाँ जाएंगे फिर। हाँ वो फिर वैसा भी करवाता है, उस ट्रैक में भी लाते हैं और उसी को जी फिर जय जय करके बैठते हैं लोग फिर। ये गलत है। हाँ परमात्मा, जी। हाँ ये गलत है। परमात्मा का मनोरंजन है प्रकृति। हम्म ये प्रकृति के साथ मनोरंजन जीना है, है, मनोरंजन लेना है नाटक, इसीलिए में बस। नाटक मनोरंजन अभिनय है ये बस। जी भैया हाँ बोलिए, और अब मैं तो बीच ठीक में है रोका माता जी। आपको अमिता माता, और बोलिए आपको कैसे समझ में आया और एक्सप्लेन करिए तो थोड़ा। जी भैया ब्रह्म में भी जैसे कि मैं हूँ का भी हमको जब वो हुआ था, उसके बाद उसमें बने रहना था, वो चीज नहीं कि वो करतार भी है कि बाद से समझ में आया हमको, इसलिए बहुत रोना आ रहा था कि ये हम पकड़ क्यों नहीं पाए कि उसको, मतलब अपने होने का ही अब जब एहसास तुमको नहीं रहेगा तो तुमको और सब चीजें कहाँ से अनुभव होंगी। वो बोले कि उसके बाद हमको जीना आ गया, वो चीज आज मतलब समझ में आया, क्योंकि वो जब मृदुला जी कह रही थी तो कि मैं हूँ के बोध के बाद फिर उनको खाली होना वो हुआ, तो वही हमको लगा कि मैं हूँ के बोध, बस जब भी कोई वो हो रहा है तो हम फिर एहसास हो जाता था, उसको वो कर लेते थे फिर, क्योंकि होनापन का तो हर समय अनुभव होना चाहिए ना भैया, उस अनुभव में रहना चाहिए ना। अब जैसे अभी आपने कहा कि इसमें हर समय नहीं होगी, आपको पता चल गया तो वो ठीक है, तो लेकिन होनापन वाला जो चीज है ये छूट छूट जाता है, इसीलिए शायद हमको और वो नहीं हो रही है उन्नति मेरी। नहीं नहीं दीदी, आपको होनेपन पता चल गया है तो अब क्यों होनेपन के साथ जीना है? आपको जब चाहो तब मिलेगा ना वो होनापन। बात समझी अमिता अच्छा माता? अच्छा। अब तो आपकी अभी होनेपन तो आप हाँ जब चाहोगी हाँ तब समझ रहे हैं, मिलेगा, लेकिन उसको जो क्यों साथ करतार, के बैठना? अब उसको साथ के नहीं बैठना, अब आगे चलना। अब हाँ क्या तो हमको होगा? लगा अब कि सब उस में हर होनेपन समय है अब उस, आप। हाँ जी वही तो गलत हुआ, मैं यही तो जी बोल जी रहा हूँ बोलिए दीदी। भैया। हाँ जब जी होनेपन हो जाते हैं तो पकड़ में आया तो उसमें होनेपन बैठने से क्या होता है, प्रकृति उस तरीका का भाव देता है। बात समझे? अच्छा तो जी होनेपन भैया। वही अगर पकड़ में आया तो लकड़ी, बात खत्म, अब हाँ बैलेंस होना है। एक वही बार लकड़ी होनेपन में आ पलंग गया बन तो गई। अब खुद को बैलेंस करना है। जी बैलेंस। हाँ बैलेंस आके फिर जीना लकड़ी है, पलंग प्राकृतिक बन गई जी स्वरूप बन। से जी जीना है ना, एकदम मनुष्य होके प्रकृति स्वरूप के। अब होनेपन आ गया, अब आप तो जी सत्य में जी जी जियोगे, जो भी होगा सत्य में होगा। आपको जो प्रकृति चाहेगी वही करवाएगी, जी वो भी पता होगी आपको। हाँ जी आपसे बुरा हो गया तो भी प्रकृति का ये इशारा था, तो इसलिए आपसे बुरा हो गया, ये भी आपको पता हो गया। पता तो आप चलेगा अगर जी आप हाँ उधर जाओगी तो फिर क्या जी होगा, वो डिसबैलेंस होगा, फिर वो वैसा तरीका के बैठते बैठते पहले जैसा स्थिति आ जाएगी जी अमिता माता। समझ में आ गया भैया, और बहुत अच्छी तरह समझ में आ क्लियर गया। आया या समझ में आया या अंदर गया? अमिता नहीं माता नहीं गया भैया, ना? नहीं नहीं आ गया। अब हमको क्या रहता था जी, हमको बार बार ये लगता था असली वो बात भी गया छूट ना, गया, क्योंकि अनुभव हुआ शब्द नहीं उसको जाना भी हम है, नहीं उठा। असली बात जाना है। असली बात गया समझ असली में बात आया भैया। अमिता माता? हाँ आया ना? हाँ असली बात गया, हाँ आपने क्योंकि अंदर से हमको धोखे में, तरंगों से सब ये पहुंचा धोखे दिया में भैया। पड़ा रहे ना। हाँ ये अनुभव के पीछे पड़ के धोखे में, अनुभव होना मतलब आप डिसबैलेंस हो, बात समझो, ज्यादा अनुभव होना नहीं है, बात समझने के लिए एक बार अनुभव काफी है।
रियल में, लेकिन वो अनुभव पता चलना है ठीक और है। आपको यकीन होना है कि अनुभव क्या है। ऐसा नहीं कि फिर समझ धारणा के साथ हो गया नहीं। अगर एक बार वो अनुभव हो गया आपके होनेपन में, एकदम आपको पता चल गया, आपको पता है कि मेरा होनापन कैसा है और जगत कैसे चल रहा है, बात समझ में आ गया तो काम जी तमाम। उसके बाद तो खुल के जी जीना है बस, है ना। सब कुछ तो मेरा ही है, जी मेरा ही है, भैया। वो भी मेरा, मैं भी जी मेरा। अब जी। जब तक फूल फूलेगा तब तक ही उसमें वासना आएगा, हाँ मैं भी जब तक ये शरीर लेके जुड़ रहा हूँ इस शरीर में तब तक ही आएगा। इसके बाद फिर मैं दूसरा सपना देखने जाऊंगा, ये तो होनेपन तो कभी भी ऐसा ठहर के तो नहीं बैठेगा। अभी इस सपने में आए फिर दूसरा सपना देखेगा। जी जैसे हम रात में जाके एक ही सपना देखते हैं एक बार में, फिर वो सपना के निकल के फिर दूसरा वाला सपना देखते हैं, है ना। जी भैया। एक्चुअल में नॉर्मल मृत्यु कैसा होता है, मैं अभी आ गया याद, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल लोगों का मृत्यु कैसा होता है। मृत्यु के वक्त में ऐसा परेशान कर देता है कि उसको बहुत, मैं परेशान हूँ, मैं बेचैन, अब मैं मतलब एकदम टेंशन, अब जीना भी मुश्किल हो गया जैसा एकदम इन्वायरमेंट, वातावरण और मनस स्थिति बना देता है। और जब ये बॉडी छूट जाता है तब वो सपने से जगता है, अरे सपने में परेशान होके बैठा था मैं, चलो छोड़ो अब दूसरा सपना बोल के फिर वो दूसरे सपने में जाता है। बात समझ में जी आया। जी जी। हाँ भैया समझ में आया। क्या हंसी आती है। यही है दीदी असली चीज। ये चार लाइन अभी जो बोली वो समझ लिया तो पूरा 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 समझते ही समझ गया है ना प्रभु जी। भाई एक जगत हाँ मिथ्या भी चैन से पूरा समझ गया। पूरा हाँ पूरा जी। समझ आया। ये हाँ मतलब हाँ हुआ जी। एक चैन से मरना और एक बेचैन होकर मरना। हाँ, जिसको पता है उसको तो वो पता है ना, उसको तो अब मर के भी मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि पहले पता हो गया, अब मैं पहले ये सपना में आ गया। फिर अब मैं अपने सपना, अब दूसरे वाले सपना इससे ऊपर का देखूंगा और डायमेंशन का देखूंगा, इससे नीचे का सपना नहीं देखूंगा। मतलब ये हम तो सारे, वो ऊपर वाला भी हम ही है, नीचे वाला भी हम ही है, ऐसा नहीं है फिर हम ही ऐसा वो फिर इधर का फिर परिभाषा उधर जाके बिगड़ जाता है। ये फिर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि चेतन को हमको बढ़ाना है, चेतन के आकाश हम, वो अभी यहाँ से चेतन गए हैं तो फिर हम उस एक आकाश में भी, बहुत सारे आकाश में, सात आकाश की कौन से आकाश में रहते हैं हमारे चेतन। और हम जैसे समुद्र में तो पानी है लेकिन बहुत डीप है ना, सारे डीप तक तो बराबर पानी नहीं है ना, कहीं में बहुत स्वच्छ है, कहीं कुछ दूषित है, कहीं कुछ दूषित है, उसमें लेयर होते हैं ना, उसी लेयर की तरह हम भी चेतन स्वरूप का इस लेयर में है। ये बात के लेकर ये पुनर्जन्म और ये के बात करते हैं। लेकिन जो पुनर्जन्म की जो व्याख्या है उसका व्याख्या भी सही है लेकिन लॉजिक नहीं मिलता, इसको समझ के साथ लोग मतलब मिस्टेक समझ आ गया, बस इसको थोड़ा सा समझना। जी क्योंकि हम एक हैं, आत्मा है, वो जन्म और मृत्यु का बात नहीं होता है। अभी अभी जो है अमिता दीदी में जो आ रहा है झोंका, वो भी वही आत्मा से आ रहा है। अभी माधव का मशीन है, माधव का मशीन में भी वही झोंके आ रहा है। अब ये माधव का मशीन, माधव के झोंके आने का लायक माधव ने बनाने का प्रयत्न किया और उसने कोशिश करके काबिलियत उसका मशीन बना के रखा। अब अमिता माता जी भी कोशिश कर रही हैं और उस अवस्था में जा सकती हैं। और लोगों को पता चला कि इस तरीका से मैं वो मशीन को इस तरह रख के मैं उस चीज को पा सकता हूँ जो चीज इस असली में है, जो है उस चीज तक पहुंचाने का सभी को हक अधिकार है। जी। अब इसमें जन्म लेना मृत्यु होना इसका बात नहीं रहता। लेकिन हम जब जिस स्तर से बढ़ते बढ़ते जी जाते भैया। हैं उसमें हमको ये दिखाई देता है कि इसमें स्तर है, एक लेवल 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 करके ही ऊपर जाना पड़ता है। तो स्तर है, तो स्तर है का मतलब पुनर्जन्म में लाके टकरा देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कौन सी चेतन, जैसे कौन सी बूंद समुद्र में जाके फिर बादल बन के कौन सी बूंद आ गई नीचे, ये नहीं कह सकते। लेकिन प्रोसेस तो पता है ना, पानी बन जाती है, जी पानी के बाद भाप बन जाती है और फिर बादल बन जाती है। एक तो तहे तहे हम तो इसको रोटेशन तो है, लेकिन रोटेशन होकर भी कौन कौन सी चीज है तो पता नहीं है ना। अभी क्योंकि अमिता माता का मिसिन को अमिता है का अभी बताया गया है। अब वो जो जितना जिए उसका रिकॉर्ड वो मशीन के अंदर है। लेकिन जो आने वाली जो हवा की झोंका है वो तो प्रत्येक पल न्यू है। एक्चुअल में जो अमिता एक्चुअल में अगर सोचा जाए तो प्रतिपल न्यू है, वो पड़ा रहा जड़ मशीन है ना, बात नहीं से वो तो शक्ति स्वरूप पंचतत्व का है। लेकिन जो आने वाली झोंका शुद्ध चेतन वो तो हर भक्त जी। न्यू हर है ना। वक्त में। तो हम तो है ही नहीं, होकर भी है ही नहीं, और होकर भी है ही नहीं, और होना भी ऐसा है कि हर हमेशा के लिए होना है, ये ना होना कभी भी नहीं होगा।
अब जिसको ये बात पता नहीं होता है वो मरने से पहले ये चीज होकर फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर बेहोश से जन्म लेते हैं। इधर की बात क्या हो जाता है, इधर सहज मृत्यु हो जाते हैं, एक होश के साथ थोड़ा सा सब कुछ और होश होश और सब होश होश जैसा एक प्रक्रिया होश में दिखाई देती है। मतलब डायमेंशन चेंज बोलते हैं ना। जैसे आप कागज कागज को जला लेती हो तो अभी तो कागज था, लेकिन जलाने के बाद तो वो तो खरानी हो जाती है ना। तो वो डायमेंशन भी वो देख पाता है, वो हम बाहर से देख हाँ पा रहे हैं, वो चीज उसको भी देख और महसूस कर पाता है कि प्राकृतिक स्वरूप उसका अनुभव कैसा होता है। जैसे हमको तो जला हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जला हुआ का प्रकृति का अनुभव कैसा होगा, वहां पे फीलिंग्स कैसा है। अमिता माता बात पकड़ी हो। जैसे हम किसी को मारते हैं तो हमको दर्द हुआ ना, फीलिंग हुआ ना, ऐसा ही ये प्राकृतिक फीलिंग है ना दर्द का हाँ भी। हाँ तो वो दर्द जलता हुआ अनुभव में वो कैसा फीलिंग हो सकता है, वो फीलिंग तो वही कर पाएगा ना जो उसके साथ परमात्मा के साथ वाला एकाकार होगा हुआ हो, जी। क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। जी जैसे आप मरती हो तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है ना, आप डायमेंशन चेंज कर रही हो, मतलब इस हम्म, शक्ति स्वरूप से आप उस दुनिया में जा रही हो, तो आपका तो पूरा ऑपरेशन होके शरीर चीर फाड़ के आपकी जान निकाल के जा रही है। तो उसको होश में आपको लेके जा नहीं सकता प्रकृति, इसलिए बेहोश करता है। लेकिन योगी जो हगु शून्य जी विराट दर्शन वाले हैं, अब उसका फंक्शनन बीच में कंप्लीट हो गया, अब वो देख पाता है प्रकृति स्वरूप। वो अब हर अपने डायमेंशन स्वरूप परिवर्तित स्वरूप रूप जो प्रकृति स्वरूप वो परिवर्तन वो फील कर पाता है। अभी वो पानी था, पानी बाफ बन गया, तो बाफ कैसे बना वो भी देख पाता है। अभी मैं पानी हूँ, अब मैं बाफ बनता हूँ, वो भी देख पाता है। बाफ बना में बाफ भी देख पाता है, मतलब उसका दुनिया। अब पानी का दुनिया के लिए उसको याददार में पानी था ये था, अब वो नहीं रहेगा। मतलब अब वो चाहे तो पानी ऐसा होता है, बाफ ऐसा होता है, ये प्रकृति स्वरूप ये सारे। अब उसको वृक्ष और पता चल गया, कण कण को पता चल गया कि अमिता माता है आपकी कण कण को। इस तरह आपको हर चीज क्लियर हो जाता है। जी जी जिसको ये हम्म, चीज सारे चीज क्लियर जी होते हैं भैया उसी को बुद्धत्व कहते हैं। लेकिन इसमें जो बोलते हैं ना अब उसके बाद जन्म नहीं होता, वो लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, कोई भी जन्म लिया भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। अब आपकी पूर्व जन्म नहीं होगी, अब आपकी कंप्लीट हो गई, अब आपकी जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जो बोलते हैं ना अब आप हो गए, मुक्त हो गए आप। अब बात सुने हो, कितने लोग बोलते हैं, संत लोग बोलते हैं ना, ये भी गलत है। बात समझ में आया जी क्यों गलत है? क्योंकि होनेपन तो ऐसा अ, कैसे बैठ सकता है। जी ये हाँ अभी भी ये हाँ सपना बिल्कुल। देखा था, अब और बस सपना ये देखेगा। जरूर होता है कि जी जी हाँ, डायमेंशन सेंस का अनुभव फिर कर वो नहीं लोग पाते हर हैं, चीज जानते हैं जिसको ना। बुद्धत्व नहीं हुआ। जी अंतिम बात जी में होता जी ये है कि वो जो डायमेंशन सेंस की जो अनुभव होती है वो कर नहीं पाते हैं। जैसे ये मरते वक्त हम फिर विराट स्वरूप में कैसे जाते हैं, फिर विराट स्वरूप पे फिर अर्क के दूसरे स्वरूप में कैसे गए, फिर उससे कैसे गए, ये प्रक्रिया समझ नहीं आती है हमको। वो अनुभव नहीं कर पाते हैं उन चेतना, जिस चेतना को बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ। उस वैसे वाली जी चेतन भी तो है ना, बहुत सारे चेतन, समझ रहे हो? जैसे मिट्टी में भी तो है सारे चेतन, जी हम्म वही तो उसी तरीका से जी वो जी करते करते वही आता है। छोटे छोटे हाँ, हमारे बॉडी में जी भी जी तो कोई हड्डी है बहुत लो चेतन वाले, उससे भी और फिर मांसपेशियां हैं, उससे ज्यादा चेतन वाला ब्लड देखो कितना ज्यादा चेतन है ब्लड, है ना। हमको आइस तो जी इतना चेतन लगता है कि ये तो सब कुछ जी यही कर रहा है, तो बहुत चेतन लगता है। एक ही बॉडी में भी बहुत सारे चेतन को थोड़ा सा चेतन, ज्यादा चेतन, कम चेतन नहीं लगता क्या? लगता है ना। जी लगता है जी इसी तरह सारे जगत में भी हर चीज का चेतन हर तरफ है, जिसको जितना और जितना होना है उतना ही है, लेकिन सबके साथ है और होनापन सबका एक ही है, जैसा अभी हमारा होनापन है। अभी हम बहुत, हमारे पास मन बुद्धि और विचार भी है ना, प्रकृति स्वरूप ज्यादा है, इसलिए हमारे ये चंचलाटपन होता है। लेकिन वो जो हमारे मेरे आगे एक बोतल है, इसका होनापन के साथ ये ठहर सकता है, क्योंकि इसके साथ मन बुद्धि नहीं है। हम्म, समझे अमिता दीदी? हाँ जी उसके साथ जी जस्ट भैया होनापन है, मन बुद्धि मन के बुद्धि नहीं कारण है। ही थोड़ा सा जी हाँ, मन बुद्धि के कारण ही हमको चंचलता क्रिएट होती इसलिए है, वो और स्थिर है उसके बाद हम इंडोल करते हैं, हम्म, है ना, और विचार करते हैं, और जी विचार के ऊपर ही हम एक्चुअल में बिना बॉडी चले भी तो हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं वो विचार के साथ। आपको नहीं लगता आप वहीं पहुंच के बात किए हो, जैसे नहीं लगता जी क्या विचार के साथ भी?
जी जी ये बिल्कुल। सारे चीज जब गौर से देखेंगे समझ आ जाएगा, समझ आ जाने से बुद्धत्व घटेगा। है ना अमिता जी माता, भैया। कुछ फर्क हुआ? हाँ हाँ, बहुत बहुत फर्क हुआ भैया। दो दो तीन तीन चीजें गिरी हैं पहले की धारणा है सब। जैसे कि अभी होनापन का आपने बताया, एकदम ही जैसे लगा कुछ खाली हो गया अंदर वो, क्योंकि वो भी भार लिए हुए थे कि हमेशा नहीं रह पाते हैं। और ये जो आपने बताया मृत्यु वाला, ये भी बहुत समझ में आया भैया। ठीक है दीदी, क्योंकि आपने कहा कि ठीक है जो आगे बढ़ाइए। विराट में जो हाँ सेल जी। होते हैं। जी हाँ माता जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप वो क्लियर कीजिए, कुछ रहा तो। नहीं नहीं, कुछ बोल रहे थे, वो अधूरी मत रखिए, बात क्लियर कीजिए भैया जी, तो बता देंगे। विराट का कुछ पूछ रहे थे ना, पूछ यही वो बोलिए। भैया बताए थे ना। जी नहीं भैया बता रहे थे ना, जब बताते हैं ना कि जैसे मेरे शरीर में एक एक सेल है, वो कब मर जाता है, कहाँ चला गया, हमको पता नहीं चला ना। तो विराट के हम सेल हैं ऐसे ही, वो उसमें भी ऐसे ही निकलता रहता है, पता नहीं चलता, फिर वो जन्म लेता है, फिर दूसरा हो जाता है, फिर वही चीज समझ में आई भैया, जो ये बताया वो पूरा क्लियर हो गया। जी भैया। हाँ अब क्लियर हुआ दीदी, आपका ये क्लियर ही है। ठीक है दीदी, मनन करो इसको थोड़ा करा सा। जी जी जी। दीदी, जी माता जी प्रणाम। मीना दीदी आप हो उधर? मीना दीदी बात करोगे? हाँ जी, प्रणाम भैया। प्रणाम भैया जी। जी जी प्रणाम। हाँ हाँ। हाँ जी, एक मैंने हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो सुना आपने टॉपिक? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, इससे सुना टॉपिक। मैंने कल ही बोला था, अभी इतना ज़्यादा तो मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन जितना भी सोचती हूँ उतना बता देती हूँ। मेरे को ऐसे जी लगता जी। है, जैसे जहाँ पे अपन बुद्धि चलानी शुरू कर देते हो वो तो चीज़ जड़ है, और जहाँ पे अपन समर्पण कर देते हैं, बिल्कुल 100% अपना दे देते हैं, तो वहाँ पे परमात्मा है, वहाँ पे चेतनता है। जैसे मैं कभी एग्जामिन करूँ, नोटिस करूँ, जैसे मैं ना सैर करने जाती हूँ तो वहाँ पे जानवरों को देखती हूँ, और ऐसे सड़क पे घूम रहे होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे दिमाग में आता है कि अपने को कितना कुछ चाहिए ना, अभी अपने को पालने के लिए अपने फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये कनेक्टेड रहते हैं हर टाइम परमात्मा के ऊपर, इन्होंने समर्पण कर दिया अपना। जैसा भी एनवायरनमेंट मिला वैसे ही जी रहे हैं, वैसे ही अपना घूम रहे हैं अपने, और अपने यहाँ तो उलझे रहते हैं सभी चीज़ों को इकट्ठी करने में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इसका मतलब हमारे में तब चेतना नहीं होती, और बुद्धि काम कर रही होती है अपनी कि हाँ इसी चीज़ में उलझ जाते हैं। लेकिन जब आप समर्पण कर देते हैं तो ऐसे लगता है कि क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सारा चीज़ें करने में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन। यही ऐसे समझ आती है मेरे को बातों की। और जैसे कभी बाहर निकले, धूप लगी, तो ऐसे देखा भी हाँ एक छोटा सा कीड़ा है, जैसे वो भी घूम रहा है आराम से, धूप में घूम रहा है। आपा जाते हो तो इतनी तेज गर्मी लगती है, क्योंकि वहां पे ऐसे बुद्धि काम कर रही थी, हाँ तेज धूप है, ये जलाएगी अपने को, गर्मी है, फील आती है गर्मी वाली फील। ये फील क्यों आई अपने को, फील गर्मी वाली फील? क्योंकि अपने को यही समझाया गया कि ये गर्मी है, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए हाँ पंखे के नीचे चलो, एसी चलाओ, बैठो एसी में, ठंडक मिलेगी। लेकिन इसको नहीं कुछ चाहिए, ये भी तो है ना, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, सारा कुछ कर रहा है। इसका मतलब इसने अपना समर्पण किया हुआ है वो भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ 100% टोटल दिया हुआ है, या फिर इसने ऐसा कुछ भी सोचा ही नहीं अपने लिए। ये ऐसी बातों में अपने आप को समझा लेती हूँ कि नहीं, अगर अपन चेतन है, 100% देते हैं, समर्पण करते हैं, तो अपने को भी हाँ बाहर भी है तो भी ठीक है, अंदर है तो भी ठीक है।
ये चेतना होती है शायद, इसीलिए पता नहीं बाकी मेरे को। ठीक है दीदी, अभ्यास करती रहना, आगे बढ़ती रहना, देख लेना कहाँ पे चेतन है, उसको और ढूंढो। ठीक है दीदी, और अभ्यास की जरूरत है। ठीक दीदी, अच्छी हो, लेकिन आ रही हो रास्ते में, समझ आ रहा है। जैसे आपने बोला ना कि वो जब हम अब जब जानवर लोग सब समर्पण कर देते, अपने आप हो जाता है उन लोग का सारे चीज। हम लोग इधर ढूंढते रहते, इसलिए हमको लगता है कि मिला नहीं, लेकिन अक्सर में तो सभी को मिलता है, हम परेशान है। यही बात है। इस बात को गौर करने से फिर समझ और बढ़ेगा और एक आकाश खुलेगा। ठीक है दीदी, मीना दीदी आप बहुत अच्छी में आ गए। हाँ, ठीक है। मैं भी मतलब हर एक जैसे जहाँ भी है वो, है ना, जैसे मैं अपने आप को अलग रख के उनसे अलग रखूँ भी, एक कह लो उसका फ़र्क है ना, जैसे अपन इंसान जूनी में एक जून का फ़र्क है ना? तो अपने को भगवान ने बुद्धि दी है सोचने के लिए, वो भी क्यों दी है, कुछ तो रीज़न है ये इसके पीछे, भी बुद्धि दी है हमें। इनको बुद्धि नहीं दी शायद, इसीलिए इनको ये वाली सारी इन्होंने लाइफ ऐसे ही काटनी है, इनको बुद्धि नहीं दी। तो ये वाला दिमाग में ऐसे चलता रहता है कि अगर अपने को बुद्धि दी है तो अपन फैसिलिटीज की तरफ भागते भी हैं, मिलना भी चाहिए, क्योंकि अपने को उनसे ऊंची ग्रेड दी है। तो चेतनता आने से तो थोड़ा फर्क आ जाता है ना, बुद्धि और चेतनता में फर्क आने लग जाता है। बाकी पता नहीं, मैं तो जैसे भी है वैसे बता दिया आपको। ठीक है दीदी, एकदम ठीक है, अभ्यास करती रहना, बहुत अच्छे है। ठीक है दीदी। ठीक है सर, नाम से। हाँ जी, प्रणाम दीदी। अंशु दीदी कुछ बोलोगे आप? अंशु दीदी आप हो? प्रणाम भैया। प्रणाम जी जी, माधव भैया। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। जड़ और चेतन जैसे हमारी सांसें आती हैं, एक सांस आई, वही आ रही है वो चेतन, जो चली गई वो जड़। यही यही लाइफ की कंटिन्यूटी है। इसके बारे नहीं में नहीं ज़्यादा अंजू नहीं दीदी, पता। हम लोग तो मिट्टी भी चेतन है बोल रहे हैं। कैसे है मिट्टी भी चेतन? ये तो सांस तो चेतन है ही है। मिट्टी हाँ, कैसे चेतन है, ये बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी भैया, सांस देखो जड़ भी और चेतन भी है। नहीं नहीं, ये वो बोल रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, कुछ घोड़ा देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, इस मिट्टी देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, सब चेतन है। तो वो कैसे चेतन है उसके ऊपर डिस्कशन है, वो बताइए, ऐसा बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी भैया जैसे अपने को खाने के लिए मिट्टी से मिलता है, जो अपने शरीर को चलाते हैं, तो वो अपने आप ही चेतन है। वो जड़ नहीं है, मिट्टी को जड़ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भाई पेड़ में शाखाएं लगी हैं, शाखाओं में फल लगे हैं, फल में डाली लगी है, डाली में तना लगा, तने में तो जड़ लगी है, जड़। सुरजीत भैया उनको बोलने दीजिए ना। सुरजीत भैया आपको समझ आ चुका है, उनको बोलने दीजिए, वो उनका क्लियर हो जाए ना, उनको बोलने दीजिए। हाँ जी दीदी बोलिए। भैया मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, इनको अभी अभी पकड़ में आया है, इनको छोड़ दो, अभी ये घुमा देगा इनको। ठीक है दीदी, ठीक इसको ठीक मनन है, करो एक ठीक है। बार। ठीक है, ठीक पकड़ में ठीक आया ठीक। दीदी का। ठीक है, आगे। ओके, प्रणाम भैया। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। दीपिका, दीपिका जी आप हो उधर? दीपिका दीदी, दीपिका। हाँ भैया जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। एक हमारा विषय चल रहा था कि जो जड़ दिखता है वो भी चेतन है, कि जो वृक्ष दिख रहा है, ये मिट्टी दिख रही है, ये जो सब संसार में जड़ वस्तु है वो भी चेतन है। तो आप उसके
ऊपर अपने विचार बताइए तो। जी मैंने कुछ सुना नहीं और मुझे इतना समझता नहीं है भैया। मतलब आपका जब डिस्कशन चालू था तब मैं नहीं थी अवेलेबल, थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई थी नहीं तो मैं वही बोल बाहर। रहा हूँ, ये सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, आपके विचार बताइए ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा पहले पाठ हो गया वो पाठ के प्रश्न उत्तर है, वैसा नहीं। ये टॉपिक है, अच्छा। इसके ऊपर अपने विचार बताइए, बस खत्म। जी मुझे तो अभी कुछ नहीं पता है। अच्छा जी। हाँ माधव भैया जी, मैं सुबह बात कर रहा था ना, आप अंतर आकाश वाली जो दिखता है उनको आप समझ गए, वो ये है, दीपिका है। अच्छा दीपिका जी, कितने आगे से आई है दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम भैया जी। बात कर सकते हैं? हाँ बसुन बोल शिला, बसुन बोल। हाँ अच्छा दीदी। दीदी जी कुछ देर हम अकेले सफर करते हैं, ठीक है? आप और मैं हाँ। चले, कहाँ चलते हैं बताइए? आप बताइए, वहीं चलना है? अभी चलेंगे ऐसा ही, 5 आए में ऐसा चलता है। कृष्ण जी को मिल के आते हैं। भगवान कृष्ण जी, आप किसको मानते हैं? हाँ कृष्णा जी को मिल के आते हैं। आप किसको मानते हैं? सबको। मतलब शिव जी की भी पूजा करते हैं, कृष्णा जी की भी करते हैं। मतलब कृष्ण जी को मिल गया तो शिव जी भी मिलेंगे? हाँ। इससे पहले कृष्ण जी से मिले हो? मंदिर में मिले हैं, मतलब मूर्ति पूजा। मतलब वही है कि नहीं है कृष्ण जी? हाँ है ना कृष्णा जी। तो वही मूर्ति ही है कृष्ण जी। हाँ हाँ, बचपन से तो अब तक मतलब यही कि मूर्ति में ही कृष्णा जी है, यही सुनते आ रहे हैं और वही पूजा कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है असली कृष्ण जी क्या मूर्ति है? नहीं पता। बताइए ना दीदी, कैसे नहीं पता तो कैसे पता है या नहीं है? कृष्ण जी, असली कृष्ण जी मूर्ति है कि नहीं है? वो मूर्ति तो किसी ने नहीं। बनाया होगा ना। हाँ किसी ने तो भी बनाया है और उसमें तो कुछ मतलब हमारी एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी वर्क करती है, मूर्ति में कुछ नहीं। मैं पत्थर भी उठाकर रख दूंगी यहाँ पे और बोलूंगी तो ये कृष्णा जी है तो होगा, वो नहीं, एनर्जी काम करती है। मतलब एनर्जी काम करती है। अगर हमारे राजेश भैया ये भोले शंकर का डमरू है मैं बजाऊंगा, ये भोले शंकर का है, टिम्मर गीता भी भोले शंकर का ज्ञान है, बोलेगा तो मानेगा तो होगा ना, वही शंकर का ही ज्ञान हाँ होगा। हाँ। उसमें कोई दुविधा करने की कोई गुंजाइश है? नहीं। नहीं। अब आप चलते हैं कृष्ण जी के जीवनी में। अब कृष्ण जी तो बाल्यकाल जिए हैं, कथा तो सुने हैं। हाँ। मतलब वो भगवान थे। हम्म। वो कैसे थे होंगे उस टाइम, आप और हम जैसे या कुछ अलग? हमारे जैसे जी रहे थे बट उनको सब पता था। सही, तो वो क्या पता था होगा, उसको क्या पता था होगा? मतलब ये सब ड्रामा चल रहा है ऐसा, सब मतलब लीला जिस चल रही है हाँ, ऐसा। जिसको ये लीला चल रही है पता है, वही तो कृष्ण है असल में, इसके मतलब। हाँ अगर आपको ये पता चल गया कि ये लीला है तो आप कृष्ण हो गए। हाँ तो कृष्ण कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकती हो ना? हाँ हो सकती हो कि नहीं? हाँ हो सकती हो ना दीदी कृष्ण? हाँ हाँ हाँ। कृष्ण कब हो सकती हो? जब हमें पता चल जाएगा कि मतलब ये जीना है हमें, बट पता चलना चाहिए कि ये सब ड्रामा चल रहा है, लीला चल रही है ऐसा, हम एक्टर है ऐसा। वो कैसे पता चलेगा? वो नहीं पता है। वही टिम्मर गीता में जो हाँ जानेगा उसको पता चलेगा। हाँ हाँ जिसने टिम्बर गीता को जाना उसको पता हाँ चल गया कि ये ड्रामा है।
जिसने टिम्बर गीता को जाना वो स्वयं कृष्ण बन गया। अच्छा। कुछ समझा? हाँ क्या लगता है आपको, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है। जरूर हो सकता है या नहीं? हाँ, हो सकता है। सच में बताओ, दिल से पूछ रहा हूँ मैं दीदी। हाँ, हो सकता है ना। सच में? हाँ, वाह। तो कृष्णा से भी मिल गया, अब शिव से मिलना पड़ेगा क्या? नहीं, एक ही तो है कृष्ण और शिव। मिल गए ना? हाँ, सफर कैसा रहा? अच्छा था। डमरू वाली टिम्बर गीता, वाह 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 कहिए तो एक बार दिल से। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। आज आपको स्वयं कृष्ण का दर्शन हुआ है दीदी, मानो या ना मानो। बल्ले बल्ले दीदी। बल्ले बल्ले। कुछ डमरू है वाले दीदी टिम्बर आपकी, गीता, कुछ वाह है तो वाह। बताइए। हम तो पहुंच के आ गए, मैं तो आपके साथ कृष्ण को मिलना था, मिल के आ गए। आपकी कुछ है तो कहिए। नहीं नहीं। ठीक है राजेश भैया, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। ठीक ठीक। अभी सभी से बात हो गई है। हाँ जी, सभी से बात हो गई है और राजेश लगभग भैया। सभी ने। हाँ जी। हाँ, माधव भैया जी मेरे से बात करने वाले थे ना। अच्छा। हाँ एक्चुअली माधव थ्री भैया जी। डायमेंशन से उन्होंने बोला था वो मुझे 5 डायमेंशन तक ले जाएंगे। ये रॉकेट तैयार है क्या माधव भैया जी, 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन वाला बिठाने का है क्या अभी तुरंत नहीं बता नहीं, ये दीजिए। जो मैं बीच में जो बोला ना, ये सारे मनीषा दीदी के साथ बोलना चाह रहा था, लेकिन सुनना तो सुनी ना मनीषा दीदी आपने बातें हाँ अभी। जी। हाँ, इसमें कुछ अलग फील हुआ आपको, अलग सा कुछ अनुभव, सोच में विचार में पहले से अभी? हाँ, काफ़ी कुछ धारणाएँ, मतलब जो मेरा नॉलेज था वो नहीं था, वो मुझे नई बातें पता चली। एक्चुअली मेरा थोड़ा नॉलेज कम ही है अध्यात्म के बारे में। ज़्यादा मैंने कभी इतना सोचा नहीं था अध्यात्म के बारे में। नहीं, अभी जो बोले, अभी जो समझ आया, ये तो नॉलेज नहीं था, ये तो एक्चुअल बातें था ना, जिसमें हम जी रहे थे। हुँ, ये तो नॉलेज नहीं है, ये तो असली हमका हमारे जो जीना है। जैसे मट्टी हुँ, में कैसी जान है, बात यही तो है ना। मट्टी में कैसी जान है? अगर वो मट्टी में जान नहीं होती तो हमारे रोटी भी नहीं बनता। अगर वो रोटी रोटी आग में जला हुआ होकर भी जान है, अगर वो आग में जला हुआ होकर भी जान नहीं होता तो हमारे शरीर के अंदर जाके फिर जान पैदा करके शरीर कैसे बन जाता? तो हर चीज हुँ, में जान है, लेकिन जान होने का स्वरूप अलग अलग है। आज की चर्चा का विषय तो यही था। हुँ, अगर इस चीज को नॉलेज की तरह नहीं, यही तो बात कर रहे हैं ना, इसको नॉलेज की तरह नहीं, इसको अनुभव में ले लेने का कोशिश कर लेना। कि आप रोटी बोलने से आपकी खाया हुआ रोटी को फील कर लेना, तपके के रोटी, जला हुआ रोटी देख लेना और उसको खाया, हाँ वो तो बन गया, जान तो है ही है। तभी तो ब्लड सर्कुलेट और मेरा बॉडी बन रहा है। फिर रोटी भी मट्टी से आया था, मट्टी में भी जान है, फिर जल कर भी जान है ना। पहले वो था फिर ये था। मतलब हम समझने के लिए जड़ और चेतन, ये हमारे दुनिया बनाने के लिए है नॉलेज। लेकिन असली बात तो यही है ना मनसा हुँ। दीदी। अब इसको जानने के लिए नॉलेज का जरूरत है? नहीं, फिर आपने बीच में इतना कुछ बताया ना अनीता दीदी को भी, और वो ना मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया था, क्योंकि लाइक यही बात है। मालविका अभी दी। अभी अभी जो मैंने बताया इसी को एक्सप्लेन किया है, सारी बातें। जिन जिन को जो भी बताया, बात इतना ही बताया है। मिट्टी खुद हमको जड़ लगता है, लेकिन जान है उसमें। जान होने की बजाय उसमें फिर हमारा खान पीन, रोटी वही गेहूं वही बनता है।
और गेहूं से जो रोटी जलकर भी उसके अंदर जान है, जान होने के कारण ही वो रोटी हम खाते हैं। खाने की वजह से ब्लड में सर्कुलेट होता है, उसमें जान है। इसलिए हर चीज पे अपने अपने हिसाब से स्वरूप है, लेकिन होना और जान सब चीज कण कण में है। इसीलिए कण कण में परमात्मा है बोलते हैं। बस आज का हम्म, टॉपिक इतना था। अगर ये जी, नॉलेज की तरह नहीं, ये पूरा आपको अनुभव में आना चाहिए। हम्म, जब मैं बोलता जाता हूँ तो आपके शरीर हम्म, के अंदर ये चीज महसूस होना चाहिए आपको, जी, तभी आपको फिफ्थ डायमेंशन होगा। अगर जो मैं कहूंगा उसको आप नॉलेज की तरह टैग करोगी तो थर्ड डायमेंशन होगा। हाँ, एक्चुअली ना जो मालविका दीदी ने एक्सपीरियंस बताया वैसा थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा भी हम्म, रहा था। वो अ, कि मतलब लाइक वो होनापन जिसको कहते हैं, और अमिताभ माता जी भी बता रही थी ना कि वो होनापन, तो हम्म, मुझे भी यही पता था अभी तक कि वो होनापन को बार बार फील हम्म। करना है और दिन भर उसी में रहने की कोशिश करना है, सब कुछ काम करते हुए भी अपने होनापन को फील करना है। तो फिर हाँ, आपने मृत्यु बोध बताया न कि होने नहीं। तक तो होनापन फील करना पड़ेगा। लेकिन अमिता माता तो मृत्यु बोध से आगे आ चुकी है ना, वो तो हम ब्रह्मास्मि अच्छा, हो चुके हैं। उन लोग तो पार फिफ्थ डायमेंशन में ऑलरेडी है। वो तो मृत्यु बोध ना होने तक तो होनेपन में बैठना ही पड़ता है। ये तो अच्छा, दो तो अवस्था में अभी फर्क फर्क होता है। जैसे अमिता जी, माता तो मृत्यु बोध की बात है, तो उनको अब होनेपन में बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको तो अभी हुँ, मृत्यु बोध बाकी है। अभी ज्ञान हुआ है हुँ, आपको, है ना, अभी ज्ञान हुँ, पूरा है। हुँ, तो आप एक स्टेज में हो, तो आपको मृत्यु बोध होगा। ये अगर मृत्यु बोध होता तो आज की सत्संग आप एकदम क्लियरली समझ पाती। जिसको ये सत्संग क्लियरली अनुभव में आता है उसी को तो मृत्यु बोध है। ये आज का सत्संग इसीलिए तो रखा था कि किस किस को मृत्यु बोध हो गया है। यही चर्चा में पता चल जाता है मृत्यु बोध हुआ कि नहीं है ना। तो हुँ, अब जिसको मृत्यु बोध नहीं हुआ है उसको तो होनेपन में जीना ही पड़ेगा, हुँ। क्योंकि तो होनेपन बार-बार में। मुझे हाँ, मुझे लेकिन मतलब बार-बार वो होनापन जो मैं मेडिटेशन के समय हाँ, हाँ, वो फ़ील करना ही करती हूँ, पड़ेगा, आपको विचार तो करना वो पड़ेगा। करना है। हम्म, अच्छा, हम्म। ठीक जिसको है। मृत्यु बोध नहीं हुआ है और उसको करना पड़ेगा। जिसको होनेपन मृत्यु बोध हो चुका है उसका होनेपन तो अब एनी टाइम पकड़ में आता है। इसलिए आप होनेपन भूलकर उसको ब्रह्मचर्य साधना है। मतलब जैसे हो रहा है वैसे ही चलना है, आप बैठना नहीं है होनेपन का साथ। उसको अब चलना है, फिरना है, प्राकृतिक स्वरूप पूरा ब्रह्मचार्य रूप में। ब्रह्म कैसे चल रहा है उसी तरीका से। अब आप दोनों कर सकते हो, ब्रह्मचार्य में भी सच सकते हो, होनेपन में भी। अब ब्रह्मचार्य तो अभी नहीं सच सकती आपको, क्योंकि ज्यादा समझ ही नहीं होगा। पहले तो होनेपन आना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु बोध में फोकस करना है तो होनेपन में ही फोकस कर लेना। आपको बढ़ाएगी, तड़प आएगी, थोड़ा तड़प पाएगी। आपको टेंशन मत लो दीदी, हम हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेके ही चलेंगे। जी। अच्छा भैया जी, मेरे को एक चीज़ और बताइएगा ना प्लीज़। ये हाँ। आपने बार-बार बोला कि मशीन कैसा है, मशीन को अच्छा बनाना है। जब आप समझा रहे थे ना औरों को, हम्म, और उनको भी बोल रहे थे आप, परमानंद भैया जी को भी, कि वो अधिकारी हैं तो वो उनको मिल रहा है प्रकृति से, प्रकृति दे रही है क्योंकि उन्होंने वो अधिकारी बने हैं। जो मशीन अधिकारी होगी उसको भेजेगी प्रकृति। तो ये कैसे बनना है? अधिकारी कैसे बनना है? मशीन को अच्छा कैसे बनाना है? वही अरे तो मृत्यु अभी बोध तो फाइव बताया आई ना, में। वही तो बता रहे ना अभी। वापस आप लूप में चल रही हो दीदी, वही तो बताया ना। अभी आपको आपकी वो समझ बढ़ानी है। वो समझ बढ़ेगी, चेतना का स्तर उठेगा, फिर आप अधिकारी बन जाओगे। फिर ये बताना नहीं पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है, आप खुद से अनुभव करोगे। वो जो खुद के अनुभव वाली बात आएगी ना, तब वो मशीन बन गई है रेडीमेड। ये देखिए ना, ये करतार सिंह जी, परमानंद जी, हरमिंदर माता जी, अमिता माता जी, वो अनुभव कर रहे हैं, अनुभव की जिंदगी है उनकी। तो ये अनुभव कैसे आएगा? आप वो कैसे वैसा जियोगी, वैसा प्रयास करोगी। ब्रह्मचर्य, अभी तो आप थोड़ा सा ऊपर उठना है, फिर ब्रह्मचर्य सदोगी, प्रकृति के साथ एकाकार होगी, फिर ये आगे होगा, तब वो अधिकारी होगा। ये ऐसा ही वही बता रहे, उस समय आप अधिकारी बन जाओगे। तो ऐसा है नहीं कि रेडीमेड भैया बन गया करके, उनके पीछे उन्होंने किया है, और वो सदे है, ब्रह्मचर्य किया, फिर वो आ गया। आपके ध्यान में आया? और सबसे और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे चलता है समर्पण। अभी वापस अगर हम बाहर से पकड़ने जाओगे ना, तो पकड़ में चीज नहीं आएंगी। आप भीतर से पकड़ो ना, समर्पण भाव से, टक करके पहुंचा देगा वो, टक करके। अभी तक्षण पहुंचा देगा, ये कुछ भी करना नहीं पड़ता।
वो समर्पण भाव नहीं है ना, इसलिए मन बुद्धि काम चल रहा है। तो समर्पण भाव आ गया ना, तो भाव से ही काम हो जाता है, मन बुद्धि भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पांचवें या छठवें बार आपको बोला गया है कि मन बुद्धि मत लगाइए, मन बुद्धि मत लगाइए, वो सब आडंबर छोड़ दीजिए, शब्दों के जाल में मत पड़िए। क्योंकि तिम्बर गीता का ही कहना है, छोड़ दो शब्दों का तूफान, छोड़कर शब्दों का तूफान, कर दिया ब्रह्म ज्ञान आसान। तो आप वो पकड़ रहे हो कि कैसा 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 कैसा। अमिता माता जी को वो पूरा हिस्ट्री समझाया, मेरे को पूरा हिस्ट्री समझाओ, नहीं, 4 लाइन में समझ आ गया। वो ऐसे शब्दों में उलझो मत और फंस जाओगे। पता नहीं अभी और कितना पकड़ में आया चीज, वो पकड़ो, वो चीज को पकड़ो। नहीं तो वो ज्ञान के चक्कर में ना, अभी आपने जब स्टार्ट किया ना तभी मैं सुन रहा था, आपने क्या बोला, अरे मेरे को तो अध्यात्म का ज्ञान है ही नहीं। अरे ज्ञान चाहिए ही क्या को, मेरे को कौन सा था, और किसी को क्या चाहिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान चाहिए ही नहीं, पूरा खाली चाहिए। जो है वो भी छोड़ना है, ज्ञान बोल रहा हूँ, ज्ञान छोड़ना है, पूरा खाली होना है, पूरा खाली समर्पण। मेरे को कुछ नहीं आता, तू बता, वो बताएगा ना फिर क्या पाना है, क्या तो मैंने अध्यात्म, क्या है वही तो सब। बोला मैंने कि मुझे कुछ नहीं पता है मतलब शब्दों का ही वो है ना, कि मैंने बोला मैं बिल्कुल खाली हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ तो वही, मैंने कुछ पता रहना हाँ भी नहीं चाहिए। मेरे को कुछ पता है नहीं, रहना भी नहीं चाहिए, पूरा खाली होना चाहिए और मेरे समर्पण हाँ भाव चाहिए। कहने का मेरा और इवन मतलब दो वही मालूम, था। हाँ, और ये आपका जो डामाडोल हो रहा है ना, एकदम फ्रेंकली स्पीकिंग आपका समर्पण नहीं है, इसलिए डामाडोल कर रहा है। अगर नहीं ऐसा समर्पण तो भाव नहीं रहा है। ना, तब ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है तो नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ, मेरे को जहाँ तक की चीजें समझ रही तो है। नहीं आप डावाडोल नहीं है, मैं ये कह रही हूँ डावाडोल कुछ भी नहीं है, अगर डावाडोल होता तो मैं नहीं, फॉलो ही उसमें नहीं आप, मैं करती। बोल रहा, वो वैसा नहीं, आप मन बुद्धि इसीलिए चल रही है आपकी कि ये चीज ऐसे कैसे, ये चीज ऐसे कैसे। और समर्पण भाव में रहा ना, वो हम बोल देते ना, भैया हाथी, सफेद वाला हाथी खड़ा है उधर, तो हम आप भी बोलते थे हाँ सफेद वाला हाथी खड़ा है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सफेद वाला हाथी कहाँ रहता है भैया, आप तो कुछ भी बता रहे हो, लगा दिमाग उधर। नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने राजेश भैया, आपने मेरे शब्दों का गलत अर्थ, मैं तो बस जो भैया जी ने बताया ना, तो मैं उसको और थोड़ा सा डीपली जानना चाहती हूँ, मैं वैसा बनना चाहती हूँ, मैं भी फिफ्थ डायमेंशन में जाना चाहती हूँ। तो फिर लाइक मतलब कहीं कुछ ज्ञान, मतलब जो भी वो बता रहे हाँ हैं मनसा रास्ता। दीदी, आप ठीक हो, ठीक हो, आपकी वो ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्योंकि आज तक हम 3 डायमेंशन में जिए हैं ना, जीना ही चेंज करना पड़ेगा। तो आदत भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसके लिए टाइम लेगा। लेकिन आप 3rd डायमेंशन में भी हाई स्टेज में हो, ऐसा नहीं कि आप 3rd डायमेंशन में लोअर में हो। लोग तो 3rd डायमेंशन में बहुत लोअर में, जैसे 3rd डायमेंशन के हाई स्टेज में आप जी रहे हो। बात समझिए दीदी। तो इसलिए आपको जीना बहुत कंफर्टेबल भी लगेगा आपको जीना, क्योंकि आप 3rd डायमेंशन की हाई स्टेज में हो। अब जब हम इस इधर बात कर रहे हैं, फिर वो भैया जी भी क्या चाह रहे हैं कि वो तो 5 डायमेंशन में जी रहे हैं, तो उनको भी एक चुटकी बजाए जैसा लगता है ना, थर्ड थर्ड से 5 में आना। तो वैसा सोच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आप भी परेशान मत होना, ठीक है मनसा दीदी, टेंशन मत लो। नहीं नहीं भैया जी, मैं बिल्कुल हाँ हाँ परेशान नहीं हूँ, देखिए मेरा समर्पण है ना, तो हाँ मैं हाँ, परेशान ये क्यों होंगी, चाहे मैं जहाँ भी होंगी, अब तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि हाँ हाँ आप हाँ मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाएंगे। हाँ। तो लेकिन हाँ, ये सब मैं तो चीज है। परेशान नहीं हूँ, बस मैं जानना चाहती हूँ इसलिए पूछती हूँ। हम्म। और 3rd और 5th डायमेंशन की थोड़ा सा परिभाषा समझ लो दीदी। एक्चुअल में 3rd डायमेंशन और 5 डायमेंशन में होता क्या है, आपको कुछ समझ है इसके बारे में? मैंने वीडियो सुना था, तो मतलब बताया था उसमें कि थर्ड डायमेंशन वाले बहुत सारा परसेप्शन करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, कुछ भी होना है तो वो अपने से बड़ी सारी धारणाएं बनाते हैं और ऐसा। पर जो फिफ्थ डायमेंशन वाले होते हैं वो डायरेक्ट काम आया सीधे करा, उसके बारे में ज़्यादा बुद्धि नहीं दौड़ाते और वो काम करते हैं सीधे। हाँ, एक जी। कर्म के हिसाब से अनुभव की बात हो गई। अगर शॉर्टकट में समझे तो 3rd डायमेंशन क्या है और 5th डायमेंशन क्या है, आप इसको समझ पाई तो आप इसको जीना भी शुरू कर देना, ठीक है। जैसे हम्म। 3rd डायमेंशन में क्या होता है, हम कर रहे हैं, हम जी रहे हैं। जैसे मनीषा हूँ, मनीषा है इस जगत में, जैसे भी है। वो जीव है, ऊर्जा है, कुछ ना कुछ है, मनीषा है। ये मरेगी, ये जन्मेगी, जन्मा था, ये मनीषा, ये मरेगी। अभी जो कर रही है कहीं ना कहीं ये मनीषा है, और मनीषा कर रही है। सुख दुख भी मनीषा की है, और जो भी संसार चल रही है अब ये मनीषा की है।
जो आता है एक थर्ड डायमेंशन हुआ। ठीक है, अब यही बात मनीषा की लाइफ तो मनीषा की है, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में क्या हो रहा है, अब ये मनीषा जो बोलने वाली थी, ये मशीन को नाम रखा हुआ मनीषा है, जीने के लिए, संसार में लोग पहचानने के लिए। जो मनीषा की मशीन में जो आने वाली झोंका वगैरह जो भी करना और करवाना, जो विचार और करना, हर चीज परमात्मा की है, हमको पता नहीं, हम देख रहे हैं उसका लीला पूरा, देख रहे हैं क्या कर रहा है, कैसी करवा रहा है, अभी ये करवाया, अब दुख दिया, अब सुख दिया, सब कुछ उसने दिया, सब उसका है। जो ये बोलता है ये 5 डायमेंशन है, लेकिन ये बोलकर वो जीता तो फिर वैसा ही है, फिर सेम जीना है ना। बात समझ में आया दीदी, 3 और 5? जी हाँ जी, समझ में आया। अगर ये चीज आप पकड़े तो आप 1-2 दिन में आ जाओगे, ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा ना। हाँ, मतलब एकदम समर्पण भाव से जो करवा रहा है वो वही करवा रहा है, जो बस वही बोल रही करवा हूँ रहा है। वही बुलवा रहा है, जो सोच रही हूँ वही सोच दे रहा है, जो हाँ कुछ भी हो रहा है सब उसी की मर्जी से हो रहा है, हाँ ऐसा ही ना? हाँ, ऐसा ही जो जगत में भक्ति का बात करते हैं ना, सब कुछ हम्म वही करवा रहा है। हम तो है ही नहीं, हम्म सब वही है, उसी का है, मैं भी उसका हूँ, मैं भी हम्म नहीं हूँ, उसी का हूँ, जो है उसी का है। जो भाव बोलते हैं ना, वो भाव असली भाव ये भाव है। आप जो कुछ भी कर रहे हो अच्छी तरीका से कर लेना, कुछ भी काम मत रोकना, जो विचार आए उसी तरीका से करना, लेकिन आप नहीं वो करवा रहा है, आप और मिल के देख रहे हो, बस मजे ले रहे हो, दुख का मजा ले रहे हो दुख होकर, सुख का सुख आप मजा ले रहे हो सुख होकर, लेकिन जी रहे, प्रतिपल जी रहा है, और कुछ जी रहा है। अब इसी को अगर मनन करते करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको अनुभव में आ जाएगा, अरे मैं तो 3 डायमेंशन में ऐसा जीता था, 5 डायमेंशन का इतना बेफिक्र और इतना विराट जीना है, वो तो मैं कितना संकुचित में जिया था, अरे इतना जीना है, ऐसे ऐसे जी सकते हैं, ऐसा खुल जाता है ये अनुभव। इसके लिए ज्ञान नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, इसके लिए खुद का अनुभव हम्म, आना, खुद का अनुभव देखना, खुद का अनुभव साधना है। अब समझे दीदी इसको? हाँ जी। अच्छी तरह समझा, एक बार बताइए तो क्या 3 डायमेंशन और 5 डायमेंशन की असली सोच क्या है, क्या समझे तो एक्चुअल काम बन जाती है। जी, 3 डायमेंशन में मैं ये सोचती हूँ कि ये मैं कर रही हूँ, जो कुछ भी मैं मनीषा हूँ और ये सब मुझे करना है, ये लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे इनको जवाब देना है, और मतलब कि मैं एक मनीषा के ही अहंकार में कैद हूँ, है ना? और फिफ्थ डायमेंशन में जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसा ही निश्चित था, ऐसा ही होना था, वो जो भी करवाने वाला है वो वही है, उसी ने वही करवा रहा है, मैं जो बोल रही हूँ वो वही बुलवा रहा है, जो सुन रही हूँ उसी से उस मतलब ऐसा ही होना था, इसलिए सुन रही हूँ। आज मैं जिस भी स्थिति में हूँ वो स्थिति या सारा सब कुछ वो उसके लिए अ, मतलब वो स्थिति ऐसी ही रहनी थी अभी इस समय, और ऐसे ही सब कुछ होना था। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, जो कुछ भी प्रकृति में होना था वो तो पहले से ही तय है, और मैं बस एक जरिया हूँ यहाँ पे, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है वो करवाने वाला वो ही है, यही सोचते हुए। भाई हाँ मुझे मेरा होनापन परमात्मा है और मेरा जीना जीवपन थर्ड डायमेंशन है, तो मेरे जी होनेपन 5 डायमेंशन में रहना है और जीना है थर्ड डायमेंशन। जी, परमात्मा मुझ में है और मैं परमात्मा में हूँ। इसी को साथ लेना दीदी, हर क्रिया के साथ देख लेना, है ना, हर अनुभव हर विचार के साथ देख के प्रयास कर लेना दीदी, आप जल्दी आ जाओगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। जी छोड़ेंगे नहीं दीदी, ऐसी प्यार वाली दीदी क्या छोड़ेंगे आप, भैया जी, आपको समर्पण है छोड़ना तो। भी नहीं है। हाँ, जी अब कभी कभी भगवान ऐसे ही कर देता है, 2-4 दिन लीडे कर लिया तो क्या हुआ। कितने साल हुआ आपका अध्यात्म आया हुआ? मैं तो अभी अभी ज्वाइन करी हूँ। अध्यात्म में मतलब अध्यात्म तो जन्म से ही मतलब माता पिता संस्कार कराने लगते हैं, मतलब घर और से ही संस्कार आध्यात्मिक संस्कार है। हाँ जी, बस वो संस्कार चला आ रहा है, बट ये यूट्यूब मतलब क्या, ये जो
ग्रुप डिस्कशन और ये तो मैंने अभी वही 10 दिन हुए आपका ही ग्रुप हाँ हाँ पहला ग्रुप है। ठीक है दीदी, एकदम अच्छा है, तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बात तो बहुत जल्दी आ गई, तब तो ये समझ भी इतनी जल्दी नहीं आता दीदी। ये तो लोगों 8-9 साल समझ भी अध्यात्म करके करके चल के फिर एक इतने गुरु बनाते बनाते तभी जो आप अभी बात कर रहे हैं इस तरह हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी, आपकी घर परिवार की बहुत अच्छी ऊर्जा है, इसलिए हो रहा है। बहुत अच्छा दीदी, अच्छी बात है। ठीक है दीदी जी जी, प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी प्रभु, सबसे बात हो चुकी है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बात तो सबसे हो चुकी है वैसे। हाँ ठीक है, आज तो बहुत ज्यादा देर भी हो गया। ज्यादा देर भी हो गया, डोज भी हाई डोज था ऐसा हाँ लग ये रहा है मुझे। बहुत हाई डोज हाँ है ये समझ लिया तो खत्म है, दुनिया ही खत्म है सब। हाँ जी, ठीक है, फिर मिलते हैं शाम में। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम, भैया सबको प्रणाम। हाँ जी, हाँ भैया हाँ जी, मैंने मीना मीना दीदी। दीदी पूछना के, था, हाँ मीना जी, दीदी मीना के दीदी, पूछ। बोलिए बोलिए। हाँ जी। मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया आपने। अच्छा, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, वो नाम मैं बात करता हूँ आपसे। मुझे ओके। व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए, आपका हाँ नाम जी, नहीं था ना इसलिए। अच्छा ठीक जी, ठीक ठीक। ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ ओके। ठीक, चलो ओके। प्रणाम भैया जी। हाँ प्रणाम प्रणाम भैया, माधव प्रणाम भैया। प्रणाम 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 माधव सबको भैया, प्रणाम। प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम जी, सबको प्रणाम प्रणाम। माधव भैया, प्रणाम है। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम भैया, सबको बहुत बहुत